Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher Saru ma'am. स्टूडेंट्स बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 नाम है जिसका गैसियस एक्सचेंज। इस चैप्टर का आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमें पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं, कैसे अपने रिस्पायरेटरी मीडियम से ऑक्सीजन या जो भी गैस उनको चाहिए वो लेते हैं और किस तरह वो अपने एनवायरनमेंट में गैस को रिलीज करते हैं। तो यहाँ दो चार बातें प्लांट के हवाले से ज़रा आपको ज़हनशीन रखनी है। वो ये कि पहली बात, प्लांट्स में तीन बड़े पार्ट होते हैं। रूट होती है ज़मीन के अंदर, फिर ज़मीन के ऊपर होती है स्टेम, और उन स्टेम्स में निकले हुए होते हैं ग्रीन कलर के लीफ। दूसरी बात याद रखनी है आपको कि प्लांट के अंदर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। हम एनिमल्स की तरह नहीं होते। या हम एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट से आएगी वो लंग्स में आ जाती है। आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लंग्स के अंदर आ जाती है। फिर आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम लंग्स में मौजूद एयर को, लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर लेती है। हमारे सेल, पैर के जो सेल हैं वहाँ तक भी चली जाएगी, हमारे हाथों के सेल तक भी चली जाएगी, हमारे सर के सेल तक भी चली जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स में मौजूद है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पूरी बॉडी में फैलाने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम तो पाया जाता है। सो दैट इज़ वाई हमारे हाथ या पैर के जो सेल हैं वो डायरेक्ट गैस एक्सचेंज नहीं कर रहा है। उन्हें गैस एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो मिल जाती है। लंग्स में से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो एनिमल्स की बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, लिहाजा एनिमल का हर सेल गैस एक्सचेंज नहीं करता। ठीक है, बट प्लांट के अंदर ना तो ब्लड है, ना ही हार्ट है, ना ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो प्लांट ये चीज़ नहीं कर सकता कि जी फॉर एग्जाम्पल लीफ के अंदर उसने गैस एक्सचेंज किया, जो गैस चाहिए वो उसने लीफ के अंदर ले आया और फिर लीफ के ज़रिए उसने पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। प्लांट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्ट करने का जो सिस्टम होता है वो नहीं है। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। पौधों के तीन पार्ट है, रूट, स्टेम, लीफ, और दूसरा, पौधों के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जी एक जगह पर कोई गैस मौजूद है तो वो ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट के दूसरे हिस्से तक चली जाए, ऐसा नहीं है क्योंकि सिस्टम नहीं है उनके पास। लिहाजा प्लांट को, प्लांट के हर पार्ट को खुद ही अपने एनवायरनमेंट से गैस एक्सचेंज करनी है। हर पार्ट यानी रूट अपनी गैस एक्सचेंज खुद करेगा, एनवायरनमेंट से जो गैस उसको चाहिए खुद ही लेगा, खुद ही डाल देगा। इसी तरीके से स्टेम जो है वो भी अपने एनवायरनमेंट के साथ गैस एक्सचेंज खुद ही करेगा। स्टेम ने भी जो गैस लेनी है एनवायरनमेंट से वो लेगा, और जो गैस उसको रिलीज आउट करनी है वो एनवायरनमेंट खुद ही रिलीज करेगा। और यही हाल लीफ का भी होगा, लीफ भी गैस एक्सचेंज अपने तौर पर खुद करेंगे। So because of no transport system, each part of the plant perform their own gas exchange with the respiratory medium. प्लांट की बॉडी में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, लिहाजा प्लांट का हर एक पार्ट अपने रिस्पायरेटरी मीडियम के साथ खुद ही गैस एक्सचेंज करता है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि रूट कैसे करती हैं, स्टेम कैसे करती हैं, और लीफ कैसे करते हैं। तो पहले बात करते हैं रूट्स की। रूट्स चूंकि ज़मीन के अंदर होती हैं, वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही होती, इनके पास, इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लिहाजा रूट के सेल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो नहीं करते। जब रूट के सेल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते तो लिहाजा उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए। तो लिहाजा रूट के जो सेल्स होते हैं वो बस एक ही मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, रिस्पायरेशन, जिसमें उन्हें गैस चाहिए या निकालनी है। और रिस्पायरेशन के दौरान हमने इस चैप्टर में पीछे पढ़ा है कि रिस्पायरेशन के दौरान सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें रिलीज करनी होती है। तो रूट को ऑक्सीजन गैस चाहिए अपने रिस्पायरेटरी मीडियम से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे रिलीज आउट करनी है। ठीक, अब रूट चूंकि ज़मीन के अंदर होती है, ज़मीन के अंदर तो हवा नहीं होती, तो रूट गैस एक्सचेंज करता है अपने सराउंडिंग में मौजूद पानी से। सॉइल में मौजूद जो पानी होता है उससे ये गैस एक्सचेंज करता है। और कैसे करता है? सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। ये जो रूट के सरफेस के सेल्स होते हैं, ये रूट के सेल्स हैं जी, और ये हैं जी सरफेस वाले सेल्स। ठीक है, इनको हम एपिडर्मिस कहते हैं।
ये है जी सरफेस वाले सेल्स, इनके अराउंड ये मिट्टी है और इस मिट्टी में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। रिस्पायरेटरी मीडियम में मैं आपको बता चुका हूँ कि वाटर इज ऑल्सो अ रिस्पायरेटरी मीडियम, वाटर में भी 5% ऑक्सीजन मौजूद होती है। लिहाजा वो जो 5% ऑक्सीजन मौजूद है वो इन रूट हेयर्स में डिफ्यूज हो जाएगी, फिर रूट हेयर से इन सरफेस के सेल्स में आ जाएगी, फिर सरफेस के सेल से डिफ्यूज होकर दूसरे सेल्स में चली जाएगी, फिर दूसरे सेल से डिफ्यूज होकर अगले सेल में चली जाएगी। और यूं सिंपल डिफ्यूजन के जरिए रूट के तमाम सेल्स को जो गैस चाहिए ऑक्सीजन वो प्रोवाइड हो जाएगी। और इसी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए रूट के सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी ये डिफ्यूजन के जरिए अपनी सराउंडिंग में मौजूद पानी में रिलीज आउट कर देंगे। कैसे करते हैं जी रूट गैस एक्सचेंज? जो काम की बात है वो ध्यान में रख लीजिएगा। पहली बात, रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ रिस्पायरेशन करता है। दूसरी बात, रूट को अब क्योंकि वो रिस्पायरेशन कर रहा है तो रूट को ऑक्सीजन गैस चाहिए होगी अपने रिस्पायरेटरी मीडियम से और कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज करनी है। तीसरी बात, रूट चूंकि ज़मीन के अंदर है लिहाजा रूट के लिए रिस्पायरेटरी मीडियम एयर नहीं बल्कि सराउंडिंग वाटर होता है जो सॉइल में मौजूद होता है। चौथी बात, रूट के अंदर कुछ सुराग नहीं होते बल्कि सराउंडिंग वाटर से जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन के ज़रिए रूट की सरफेस वाले जो सेल्स होते हैं उनमें आ जाती है और फिर इसी डिफ्यूजन के ज़रिए वो एक सेल से दूसरे, दूसरे सेल से तीसरे, तीसरे सेल से चौथे और रूट के तमाम सेल्स में गैस डिफ्यूज हो जाती है। तो रूट गैस एक्सचेंज करता है बाय देयर जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, तो इस रूट की समरी क्या हुई? रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, रिस्पायरेशन करता है। रूट को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है। रूट का रिस्पायरेटरी मीडियम वाटर है और रूट गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है जी? जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के जरिए। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं जी। दूसरा पार्ट जो प्लांट का होता है वो है स्टेम। अब जो वुडी स्टेम यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, वुडी स्टेम की जो ब्राउन कलर के दिख रहे होते हैं उनकी बात हो रही है। ये जो वुडी स्टेम होते हैं क्योंकि ब्राउन कलर के होते हैं तो इनके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता, इन्हें भी फोटोसिंथेसिस नहीं करनी, तो इनका भी माजरा बिल्कुल रूट्स की तरह है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये सिर्फ रिस्पायरेशन करते हैं। लिहाजा इनको भी रूट्स की तरह ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें रिलीज करनी है। लेकिन चूंकि ये ज़मीन से ऊपर है तो इनके एनवायरनमेंट से ये इनका जो रिस्पायरेटरी मीडियम है वो एयर होगा। रूट का रिस्पायरेटरी मीडियम क्या था? वाटर। जबकि स्टेम के लिए रिस्पायरेटरी मीडियम एयर होगा। ठीक है, तो इनके पास कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है स्टेम में? सिर्फ रिस्पायरेशन। कौन सी गैस चाहिए इनको? ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज करनी है इन्हें? कार्बन डाइऑक्साइड। और इनका रिस्पायरेटरी मीडियम क्या है? एयर। अब इन रूट्स में जो वुडी स्टेम होते हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिकल्स। आपको डायग्राम में भी नजर आ रही है, ये रहे जी छोटे छोटे पोर्स, लेंटिकल्स कहलाते हैं। इन लेंटिकल्स के जरिए एयर जो है वो अंदर आ जाती है और फिर एयर जब अंदर आ जाती है तो सेल जो है वो उस एयर के साथ गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेम के लिए अल्लाह ने इनको बकायदा छोटे छोटे पोर्स दिए हैं लेंटिकल्स के नाम से। लेंटिकल्स के जरिए एयर डिफ्यूज होगी अंदर स्टेम में और फिर जो सेल्स हैं वो अपने अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में डाल देंगे और एयर से ऑक्सीजन हासिल कर लेंगे। तो ऐसे इनका गैस एक्सचेंज हो जाएगा। तो स्टेम का माजरा क्या हुआ? जो वुडी स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, रिस्पायरेशन करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्हें रिलीज करनी है। उनका रिस्पायरेटरी मीडियम होता है एयर और इनके पूरी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं लेंटिकल्स के नाम से। इन लेंटिकल्स के जरिए एयर इनके अंदर आती है और फिर सेल्स जो है वो इस एयर के साथ गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जी प्लांट का वो होते हैं लीफ। नाउ दे आर ग्रीन पार्ट्स। लीफ ग्रीन पार्ट्स होते हैं। लीफ के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। लिहाजा लीफ के सेल्स में चूंकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद है सो दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लीफ के सेल्स रिस्पायरेशन भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, रिस्पायरेशन भी कर रहे हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन्हें अपने एनवायरनमेंट से, इनका रिस्पायरेटरी मीडियम एयर होता है क्योंकि यह हवा में मौजूद है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन्हें अपने रिस्पायरेटरी मीडियम से ऑक्सीजन लेनी, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है और ऑक्सीजन रिलीज आउट करनी है। और जब इन्हें रिस्पायरेशन करनी होगी तो फिर इन्हें अपने एनवायरनमेंट से
ऑक्सीजन लेनी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी होगी। ठीक है, अब दिन में अलग माजरा होगा, रात में अलग माजरा होगा। और से सुनिएगा, दिन में फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों हो रहा होता है, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी भी है, रिस्पायरेशन तो हर वक्त होता है। तो डे के अंदर लीफ के सेल्स फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, रिस्पायरेशन भी करेंगे। फोटोसिंथेसिस से जो गैस निकलेगी वो रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी, रिस्पायरेशन से जो गैस निकलेगी वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन चूंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो लीफ के अंदर दिन में लीफ को माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है और ऑक्सीजन रिलीज करनी है। इंसानों का उल्टा मामला हो गया, यानी फोटोसिंथेसिस डोमिनेंट हो जाता है। तो डे टाइम में लीफ अपने रिस्पायरेटरी मीडियम से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, जबकि रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, क्योंकि लाइट तो नहीं होती रात में। और जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा तो रात में लीफ बिल्कुल स्टेम और रूट की तरह रिस्पायरेशन करेंगे। रात में उन्हें ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मामला हो जाता है लीफ का। दिन में वो अलग गैसेस लेना देना कर रहे हैं, रात में वो अलग गैसेस का लेना देना कर रहे हैं। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं। रूट और स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करते। रूट और स्टेम इन दोनों को ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है। रूट का रिस्पायरेटरी मीडियम है वाटर, स्टेम का रिस्पायरेटरी मीडियम है एयर। रूट जो है वाटर से अपनी बॉडी सरफेस के जो सेल्स होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के जो सेल्स हैं, डिफ्यूजन के जरिए वाटर से गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। स्टेम में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लेंटिकल्स। स्टेम जो है इन लेंटिकल्स पोर के जरिए एयर इनमें आती है और सेल्स उस एयर के साथ गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। जबकि लीफ का मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। लीफ दिन में फोटोसिंथेसिस भी कर रहा होता है, रिस्पायरेशन भी कर रहा होता है। लिहाजा डे टाइम में लीफ को अपने रिस्पायरेटरी मीडियम से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है, ऑक्सीजन उसे निकालनी है। और रात में चूंकि लाइट नहीं होती, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, तो रात में लीफ जो है अपने एनवायरनमेंट से, अपने रिस्पायरेटरी मीडियम से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। दिन में अलग लेन देन चल रहा है इसका, रात में अलग गैस इसका लेन देन चल रहा है। ठीक, आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब ये देखते हैं कि ये जो लीफ होते हैं ये किस तरीके से गैस एक्सचेंज करते हैं। भाई रूट का तो मैंने आपको बता दिया था, जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के जरिए हो जाता है। स्टेम का भी मैंने आपको बता दिया, लेंटिकल से होता है। तो अब सवाल पैदा होता है लीफ कैसे करते हैं। लीफ की जो सरफेस होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। आपको नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको नजर आएंगे। ये छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं जी। इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। और इन पोर्स के अंदर दो ऐसे छोटे छोटे से सेल्स लगे हुए होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। ये बिल्कुल इंसानों के मुंह की तरह हो जाता है। जैसे हमारा मुंह होता है ना, एक अपर लिप होता है, एक लोअर लिप होता है। दोनों लिप्स को हम अलग अलग करते हैं तो हमारा मुंह ओपन हो जाता है, खुल जाता है। और दोनों लिप्स को अगर हम मिला लें तो हमारा मुंह बंद हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह का ये माजरा है। एक स्टोमेटा में दो गार्ड सेल लगे होते हैं, एक ये ऊपर, एक ये नीचे। ये दोनों गार्ड सेल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो स्टोमेटा खुल जाएगा, एक दूसरे के करीब आएंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो ये स्टोमेटा होते हैं जी, टाइनी पोर्स होते हैं। उसकी लीफ की सरफेस पर बेतहाशा है, ज़्यादा है। दोनों हर स्टोमेटा के साथ दो गार्ड सेल्स लगे हुए होते हैं। यही गार्ड सेल्स आपके स्टोमेटा को बंद करते हैं या खोलते हैं, बंद करते हैं या खोलते हैं। ठीक है, ये दोनों गार्ड सेल्स जब दूर होंगे तो स्टोमेटा खुल जाएगा, करीब आएंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। अब लीफ जो है गैस एक्सचेंज करता है इन स्टोमेटा के जरिए। ये स्टोमेटा खुलते हैं और जो रिस्पायरेटरी मीडियम जो है वो इन स्टोमेटा के जरिए लीफ के अंदर आता है, यानी एयर जो है वो रिस्पायरेटरी स्टोमेटा खुलते हैं और स्टोमेटा के जरिए ये लीफ के अंदर आ जाता है। लीफ के अंदर होती है जी, इनको हम कहते हैं एयर स्पेसिस। ये एयर स्पेसिस में आके गैस जो एयर जो है वो भर जाती है और फिर ये जो उस एयर स्पेसिस के अराउंड सेल होते हैं, फिर ये उस एयर के साथ गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। हवा जो है वो स्टोमेटा खुले, हवा अंदर आई, एयर स्पेसिस में भर गई। और अब ये जो एयर स्पेसिस के अराउंड सेल हैं ये अपने
अंदर मौजूद गैस को जो है एयर में डिफ्यूज कर देंगे और एयर से जो गैस इनको चाहिए होगी वो सेल्स में आ जाएगी। तो ऐसे जो है वो गैस एक्सचेंज हो जाएगा। सो ये था जी गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल्स की तरफ बढ़ेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।